नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर कार्तिक वशिष्ठ। आज हम बात करते हैं अश्वगंधा के बारे में। अश्वगंधा, जिसको दूसरा नाम वरागंधा या गंधपत्री भी बोलते हैं, इसके अंदर जो स्मेल आती है वो घोड़े के पसीने की तरह स्मेल आती है। और इसके जो स्मेल आती है वो मेनली पत्तों में से आती है, इसलिए इसको गंधपत्री भी बोलते हैं। तीसरा इसका जो नाम है वो होता है वरागंधा, यानी कि सुअर की जैसी स्मेल भी इसके अंदर आती है। अगर हम इसकी बॉटनी का नाम की बात करें, विदीनिया सोमनिफेरिया सोलेनेसी फैमिली से होता है। और इसकी गुण की बात करें तो ये लघु होता है, मतलब कि ईज़िली ये डाइजेस्ट हो जाता है। फिर इसकी हम बात करते हैं कि हम इसका क्या यूज़ करते हैं। इसका हम मूल यूज़ करते हैं और क्षार भी बनाते हैं। जो मूल यूज़ करते हैं वो उसमें हम चूर्ण भी बना सकते हैं, हम वटी भी बना सकते हैं। तो उसका मैक्सिमम जो ग्राम में यूज़ होता है वो 3 से 6 ग्राम तक हम यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा हम इसमें यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो होता है गर्म नेचर होता है। अगर हम बात करते हैं तो हम इसको कब लेना चाहिए, इसको मॉर्निंग के टाइम लेना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम अगर हम कोई वर्कआउट करते हैं, योगासन करते हैं, जिम करते हैं, उससे पहले अगर हम इसको लेके जाते हैं तो ये बहुत मैक्सिमम बेनिफिट ये देता है। तो बेनिफिट की पहले हम बात करते हैं, बेनिफिट क्या देता है। ये पूरे शरीर के अंदर ताकत प्रोवाइड करता है। और ताकत बाहर से तो ताकत देता ही है मसल्स में, और साथ में इंटरनल ताकत भी, जैसे कि लंग्स, फेफड़ों को की मसल्स और हार्ट की मसल्स को मजबूत कर देता है। जिससे क्या होता है कि इनहेलेशन कैपेसिटी बढ़ जाती है और स्टेमिना एथलीट्स का बढ़ जाता है। अगर हम बात करते हैं दूसरे बेनिफिट की, तो ये है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सबको दूर करता है। तो अगर हम ऐसे, जैसे मैंने बताया, मॉर्निंग में अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो हम पूरे दिन स्ट्रेस फ्री रहते हैं, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं आते हैं और रात को बहुत अच्छी नींद आती है। और अगर इसमें हम मेमोरी हमें बढ़ानी है तो एक ब्राह्मी की गोली और अश्वगंधा दोनों को मिला के, उसमें गाय का घी मिला के, इनको पीस के गाय का घी मिला के, अगर सुबह मॉर्निंग में हम खाली पेट इसका सेवन करते हैं और फिर कोई वर्कआउट कर लो, एक्सरसाइज कर लो, अगर हम सेवन करते हैं तो मेमोरीज भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, डिप्रेशन दूर हो जाता है और साथ में शरीर में ताकत रहती है। और तीसरे हम फायदे की बात करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है, यानी कि स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, स्पर्म की क्वांटिटी भी बढ़ाता है और क्वालिटी भी बढ़ाता है। तो अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करता है। चौथी हम बात करते हैं, अश्वगंधा जो होता है रसायन होता है, तो रसायन का यानी कि मतलब इम्यूनिटी को बढ़ा देता है। ये ऑटोइम्यून प्रॉब्लम में भी ये यूजफुल होता है। तो अगर हम इसका डेली सेवन करते हैं तो इसका कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन एक नुकसान यह है कि यह गर्म नेचर का होता है। तो अगर इसका हम 1 से 2 टैबलेट अगर हम यूज़ करते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर डोज इसकी अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये शरीर में गर्मी पैदा कर सकता है। और गर्मी पैदा करने से शरीर में पूरा गर्म रहेगा और सिर दर्द रह सकता है। उसके अलावा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, जैसे कि पेट में दर्द रहेगा पूरा दिन, और लूज़ मोशन भी कर सकता है। और अनेक पित्त के विकार ये पैदा कर सकता है। तो अगर हम पित्त के विकार को हमें इसे कम करना है तो घी में मिला के हम या प्रवाल पिष्ट में मिला के हम इसको दे सकते हैं।